हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा जो शिक्षा विभाग के नए नियम आए हैं, यानी जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का एग्ज़ाम प्री और मेंस दो भागों में होता था, उसको फिर से क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, उस जिसको बोलेंगे पात्रता परीक्षा। यानी अब आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए और वर्ग 3 के लिए, जिसमें से आपको अच्छे नंबर लाने होंगे और उसी से मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि पहले पात्रता परीक्षा दिए फिर उसके बाद मेंस परीक्षा होगी तब जाके सिलेक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट पहले चलता था जब 2018 वगैरह में एग्जाम हुए थे। जब 2020 में वर्ग 3 का भी एग्जाम हुआ था तब भी यही कॉन्सेप्ट था कि एक ही पेपर होता था और उसी से सिलेक्शन होता था। फिर से यही नियम वापस ला दिया गया है। अब इसमें देखिए क्या है, जो कैंडिडेट थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने प्री की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, प्री वाले सिलेबस को फॉलो करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया, जिनका पात्रता परीक्षा क्वालिफाई था, वो अपना मेंस की तैयारी में जुट गए थे। तो अब जो ये चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उसमें इन कैंडिडेटों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि अब क्या पढ़ें, पात्रता वाले सिलेबस को फॉलो करें या फिर मेंस वाला सिलेबस फॉलो करें, कौन सा ऐसा सिलेबस फॉलो करें। क्योंकि जो आपका वर्ग 2 वर्ग 3 का एग्ज़ाम है, ये शेड्यूल्ड हो गया है कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम कब होगा, जुलाई में, और वर्ग 3 का एग्ज़ाम अगस्त में होगा। टाइम तो एक सफिशियंट टाइम है, तो अभी से तैयारी करनी होगी। तो अभी से तैयारी करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे कि आखिर आपको अब कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। देखिए, एग्जैक्ट डिटेल सिलेबस तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो तभी बता सकते हैं जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन एक आइडिया हो जाएगा, एक आउटपुट आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे क्या है, आप एक डायरेक्शन में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ये भी नहीं है, ये जो आइडिया है ना, ये जो सिलेबस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी एक बेस आपका क्लियर रहेगा, एक बेस स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि देखिए, सिलेबस में ऐसा नहीं है कि धरती आसमान का अंतर आ जाएगा, पहले कुछ था अब दूसरा कुछ आ जाएगा, है ना। पढ़ना आपको अपना सब्जेक्ट ही है। तो कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वर्ग 3 और वर्ग 2 को भी, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम आपका शेड्यूल्ड है। वर्ग 3 की अगर बात करें तो आपको सीडीपी तो पढ़ना ही पढ़ना है। सीडीपी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता, सीडीपी तो आनी ही आनी है। तो आप सबसे पहले तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए और इसकी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ भी बदलाव होगा लेकिन आपकी लैंग्वेजेस तो आएंगी। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, तो आप अपने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की तैयारी कर लीजिए। मैथ तो आपको लेके ही चलना है, मैथ भी आना ही आना है। सिर्फ डाउट रहता है ईवीएस वाले सेक्शन में, क्योंकि ईवीएस में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आपकी क्या है, साइंस भी आ जाती है, एसएसटी भी उसी में आ जाती है, पूरा पर्यावरण उसमें आ जाता है। तो ईवीएस वाले सेक्शन को लेकर थोड़ा डाउट रहता है कि इसके जगह पे क्या ले सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ईवीएस वाला जो सेक्शन है, तो अगर आप उसमें भी दो चीज़ें देखिए, मेनली ईवीएस वाले सेक्शन में आपका साइंस वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप वर्ग 3 के लिए पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जिससे क्या रहेगा, आपका 80% लगभग क्या है, सिलेबस कंप्लीट रहेगा। क्योंकि बिल्कुल तो इधर उधर सिलेबस नहीं हो जाना है, थोड़े बहुत हेरफेर होंगे, थोड़े बहुत बदलाव होंगे, तो उसके लिए क्या है, आप 20% नोटिफिकेशन आने के बाद भी कवर अप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड और मैथ तो बिल्कुल से प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि ये तो आपके रहने ही रहने हैं, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब बात करें वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में आपको क्या पढ़ना है। तो अगर हम कंपेयर करें 2018 और जो 2022 में आपकी पात्रता परीक्षा 22-23 में हुई थी उसकी, तो जब 2018 में एग्जाम हुआ था तो आपका 90 नंबर का क्या था, अदर सब्जेक्ट, जिसमें क्या थी, आपकी सीडीपी थी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, अदर चीज़ें मैथ वगैरह यहाँ पे थी। उसके अलावा आपका 60 नंबर का क्या था, आपका सब्जेक्ट था। 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता था। साइंस से हैं तो साइंस पूछा जाता था, मैथ से हैं तो मैथ पूछा जाता था, अदर सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आपका सब्जेक्ट पूछा जाता था। क्योंकि वर्ग 2 में अगर आप वर्ग 2 का एग्जाम देते हैं तो 6 to 8 के आप टीचर बनते हैं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक, तो 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट खुद का पूछा जाता था। लेकिन जब पात्रता परीक्षा वाला कॉन्सेप्ट आया, तब क्या कर दिया कि 30 नंबर का आपका मिक्सअप कर दिया, यानी अदर सब्जेक्ट कर दिए, जनरल सब्जेक्ट, और
120 नंबर का आपका कर दिया आपका खुद का सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो, ठीक। 120 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट पूछा जाने लग गया। यानी कुल मिला के इनका कॉन्सेप्ट ये था कि आप जिस जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आप कितना निपुण हैं, उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, 120 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट कर दिया। अब जो पात्रता परीक्षा होने वाली है, क्योंकि यही सिलेक्शन वाली परीक्षा भी है आपकी, इसके अलावा फिर और कोई परीक्षा नहीं होनी है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो पात्रता परीक्षा वाला सिलेबस था सिर्फ उसी को फॉलो करें, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, है ना, कंपटीशन भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए इस बार जहाँ तक चांसेस है, अब क्योंकि यही पात्रता यही सिलेक्शन, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके होने की पूरी पूरी चांसेस हैं। क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो वन रक्षक और जेल प्रहरी का एग्जाम है व्यापम का, उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी आ गई है, उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू हो गया है। तो जहाँ तक चांसेस है कि यहाँ आपके वर्ग 2 वर्ग 3 में भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन वाला पेपर भी होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को लेके चलना है, दोनों का मिक्सअप करके सिलेबस पढ़ना है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अपना बढ़ाना है, पात्रता परीक्षा से थोड़ा सा आपको ऊपर उठना है। बिल्कुल ये नहीं बोल रहे कि आप मेंस वाले सिलेबस में चले जाइए, पर पात्रता वाले सिलेबस से आपको थोड़ा सा ऊपर उठना है। बाकी आप यही सिलेबस लेके चलिए। और अगर ये देखिए जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें यही दिया रहता है कि आप 6 to 8 तक की एनसीईआरटी पढ़िए अपने सब्जेक्ट की। हालांकि इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जाता है, 12th लेवल तक का प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में जाइए तो आपको 12th लेवल तक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा अपना लेवल अप करके आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। टीचिंग एग्जाम के लिए बेस्ट है कि आप हर एक टॉपिक अपना एक एक टॉपिक देखिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक गिवन है, और एक एक टॉपिक आप एनसीईआरटी से अपना कंप्लीट करिए। ये क्या रहेगा, इससे अगर आप ऐसे कंप्लीट किए रहेंगे अपना लगभग 6 to 8 तक की अगर एनसीईआरटी आप पढ़े हैं, थोड़ा सा लेवल अप भी कर लीजिएगा, तो उससे क्या रहेगा आपका 80%, 70 to 80% आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। जो भी थोड़ा बहुत हेर फेर रहेगा तो वो नोटिफिकेशन के बाद आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी आप जनरल सब्जेक्ट की तैयारी तो किया ही रहिएगा, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, ये जनरल सब्जेक्ट तो आपके आने ही हैं। देखिए वेटेज बस इधर उधर होगा, बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे 60 से 120 हो गया था जब 2018 में पेपर हुआ था, तो जो 60 नंबर में सिलेबस जो दिया था ना साइंस का, सेम साइंस का सिलेबस दे दिया था 120 नंबर में, ए टू जेड सिलेबस वही कॉपी पेस्ट कर दिया था, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस बिल्कुल बदल जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो आप उसका नोटिफिकेशन आने के बाद भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो 80% जो चीज़ें हैं आप वो तो अपने से तैयार कर सकते हैं अभी से, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 1.5 से 2 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम रहता है। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें या तो आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप अभी से अपना 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट किए रहेंगे, अगर आपकी इतनी तैयारी रहेगी, तो फिर 2 महीने में आप आराम से अपना 20 to 30% जो सिलेबस आप उसको अगर चेंज हुआ तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपके बेस्ट स्कोर आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। बाकी इस बार जहाँ तक चांस है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो आप इसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिएगा जिसमें आपकी श्योरिटी हो, तुक्का वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चलने वाला। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि पहले क्या था कि अगर नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन दिए हैं तो अकड़ बकड़ बम्बे वो करके आप एक ऑप्शन पे टिक कर दिए थे। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, कंपटीशन तगड़ा रहेगा, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी से अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, और अपने सिलेबस पे तो आप लग ही जाइए, क्योंकि वो तो आपको आना ही है। अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अपना सब्जेक्ट तो आना ही है, तो आप अपने सब्जेक्ट पे लग जाइए, अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, बाकी जनरल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप साइंस से फॉर्म डालने वाले हैं, तो साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा, जहाँ पे आपके हर एक टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की तैयारी कराई जा रही है, जो आपके वर्ग 2 एग्जाम के लिए, वर्ग 1 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज चलाई जा रही है, जहाँ पे हर एक टॉपिक एनसीईआरटी के कवरअप कराया जाएगा। थ्योरी के साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रश्न भी मिलेंगे, साथ ही लास्ट में फिर उसके मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी यहीं से यूट्यूब चैनल से फ्री में हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना था, क्योंकि जब तक सिलेबस आपका नहीं आ जाता तो एक ट्रैक तो होना चाहिए कि आप इस ट्रैक में पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए। तो ये चीज़ें आप फॉलो करते रहिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।